हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिविर ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा कि देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हरिहर को देते हैं हमेशा की तरह, और देख लेते हैं कि फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है? 1 2 3 4 एंड 5। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है? आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है? 1 2 आ गए हमारे पास 4 कार्ड, सारे अपने आप ही आए हैं। 5 आए हैं। इंटरेस्टिंग। फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है? 1 2 एंड 3। फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज? 4 आ गए, अपने आप ही आ रहे हैं। फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? फ्यूचर सेल्फ क्या बता रही है मेरे व्यूअर्स को? ओके, सो गाइस, हमने आपकी कार्ड्स निकाल ली हैं। अभी हम देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। राइट, कार्ड्स ऐसे ही हो गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ये वाले कार्ड्स। क्या बता रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको? ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड आया है गॉडेस का। नेक्स्ट है हमारे पास सनफ्लावर। यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर की एंड यहाँ पर है स्पेल। ओके, यहाँ पर है इमोशंस, क्रैश। यहाँ पर है अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर है हार्ट स्ट्रिंग्स। ओके, 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 डीप नोइंग एंड ब्लेस्ड। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है भाई। यहाँ पर 36। यहाँ पर रिंग की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? आई होप आपको गाइस सभी कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। सो हम बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी, और आपको हम बताते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ एक्चुअली में आपसे कह क्या रही है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि
क्या होगा मेरा, क्या होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि आप गॉडेस की एनर्जी में ही टैप इन करोगे, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर ऐसी फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स हैं वो अपनी डिविनिटी में आएंगे ही आएंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि आपके लिए गॉडेस की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। आप अपनी डिविनिटी में आएंगे यहाँ पर, राइट। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि आप अपनी डिविनिटी में होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी इमोशंस के साथ आई है। फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रही है कि आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कभी आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है गॉड गॉडेसेस की एनर्जी कैसे होती है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं होते हैं। तो जब आप अपनी डिविनिटी में जाते हो, किसी संत को, किसी महापुरुष को कभी आप ध्यान से देखिएगा, जो अपनी दिव्यता में होते हैं, जो अपनी डिविनिटी में होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं होते हैं। कभी आप ये नोटिस करिएगा कि उनके अंदर अटैचमेंट आपको बहुत अधिक नहीं मिलेगी, जिसे हम मोह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में गॉडेस की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, जो कि आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है, इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इमोशनली इम्बैलेंस नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 2 पेंटिकल्स पैर के नीचे दबाए हैं, ये एक हाथ में लिए हो और एक सर के ऊपर रखे हुए हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मदर हैं, ये मेरे फादर है, ये मेरा पति है, ये मेरा प्यार है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, देखो बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर आपको प्यार नहीं मिलता, कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलता, कि यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलता, कि यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मिलती। बिल्कुल आप लोग से ये नहीं कहा गया, आपसे कहा गया बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। लेकिन जो एक बात है वो क्या, कि आप डिटैचमेंट में रहते हो। मतलब किस तरीके से डिटैच रहते हो, जैसे आपने कभी भगवान श्री हरि को देखा है, भगवान श्री हरि ने कैसा जीवन जिया है। मतलब डिवाइन प्ले का हिस्सा होना, अपना रोल प्ले करना, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति या मोह ना होना। जब मोह में होते तो कहते मेरा सुख है, मेरा दुख है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलती। अगेन आपके पास जब चीजें अवेलेबल होंगी ना फ्यूचर के अंदर, जब आप ऐसी एनर्जी में पहुंच जाओगे, आपके पास सब कुछ आएगा, उस वक्त भी आपकी परीक्षा चलेगी, कहीं आपका अहंकार तो नहीं बढ़ रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग चीजों को प्राप्त करने के बाद विनाश की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जैसे ऊपर उठे थे वैसे नीचे भी गिर जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल भी देखा होगा जो अध्यात्म में भी बहुत ऊपर जाने के बाद ऊपर ऊपर से गिरते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का यहाँ पर ये है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। तुम प्रेम के लिए बने हुए हो, और प्रेम और मोह का कोई भी मेल नहीं होता। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह बंधन है, और प्रेम जो है वो मांगने की जरूरत नहीं है। अपने हार्ट चक्र को हील करो। यहाँ पर हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी डिविनिटी में जाएंगे, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको बता रही है, और आपसे यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। मतलब जहां डार्कनेस है वहां अपना चेहरा करना ही नहीं है हमेशा। जैसे आपने सनफ्लावर को देखा ना, आपको भी बिल्कुल उसी की तरह जहां रोशनी है, जहां सूर्य है, जहां जहां प्रकाश है, तो उसी तरफ अपने आप को मोड़ लेना है। जहां पर 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तरफ डार्क, एक तरफ लाइट, हमेशा लाइट को करना है, डार्कनेस को चूज नहीं करना है। आपको हमेशा 2 रास्ते मिलेंगे स्पिरिचुअल पाथ पे। एक तरफ डार्कनेस होगी, एक तरफ लाइट होगी। एक तरफ आपका मन आपको बहकाएगा कि अरे यार इतना कर लेते हैं, कौन सा कोई देख रहा है, ठीक है। आपकी जो चेतना है वो ही देख रही है, और वही दंडित भी करेगी, ठीक है। तो किसी को अगर ये लगे कि कौन देख रहा है, तो आपकी चेतना देख रही है, उसमें अशुद्धि आती है, ठीक है। और फिर वही आपको दूसरे मार्ग से लेकर जाती है, जैसे हम कहते हैं कि पनिश करके आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना, कि हमेशा जब भी 2 पाथ आपको मिलेंगे, हमेशा आपको राइट को ही चूज करना है, भले कितना डिफिकल्ट लगे। तो ये सनफ्लावर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ट्रैश की एनर्जी क्या है फिर, ट्रैश का मतलब ये होता है कि भाई मेरे घर में मेरे दिमाग में कोई कचरा डालेगा तो मुझे उसको नो बोलना आना चाहिए ना। कोई इंसान कैसे मेरे दिमाग में कचरा डाल सकता है मेरी मर्जी के बिना। इसका अर्थ क्या होता है, फ्यूचर सेल्फ आपकी ये बता रही है कि उन चीजों को देखो जिसे तुम घटित होते हुए भविष्य में देखना चाहते हो। जैसे मैं अगर अपने आप को देखना चाहता हूँ भविष्य में कि मुझे भगवान शिव से मिलना है, ठीक है। या फिर चलो ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते चलो मुझे उज्जैन जाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कि मुझे उज्जैन जाना है, ये मेरी ख्वाहिश है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगी,
मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। मतलब फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रही है कि जो चाहते हो उसे देखो। जैसे तो अब आप महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो, अपने आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आप वो ट्रिप, लोग जो ट्रिप पर जा रहे हैं उनको आप देख सकते हो। कॉन्टिन्यूसली आप अपने माइंड में वही चलाइए कि मैं उज्जैन में हूँ, मैं उज्जैन में हूँ। मतलब मैनिफेस्ट करना है तो कैसे करना है? आज जो आप काम कर रहे हो और जो आप सोच रहे हो उसी से भाग्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वही मैनिफेस्टेशन है ना। कर्म, मन, कर्म और वचन। ठीक है, वचन में क्या बोलना? अफर्मेशन। कर्म में हम उस चीज के लिए कर्म कर रहे हैं कि ठीक है भाई इतना अमाउंट हो कि उज्जैन जा सके। और कर्म फिर मन, मन 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 क्या है? मन वही कि क्या सोच रहा है, मैं उज्जैन के बारे में सोच रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि वही सोचो जो होते हुए देखना चाहते हो। कचरा मत भरो अपने दिमाग में। अब कचरे से मतलब क्या होता है? अब इस दुनिया के अंदर भाई देखने लायक चीजें तो बहुत सारी हैं, नज़ारे अगर आप आंखें घुमाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो क्या आप देख रहे हो इस टाइम पीरियड में? अपने आप से एक सवाल करो कि 24 घंटे में मैं क्या देखता हूँ, या मेरे दिमाग में मैं क्या भर रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग में प्रकाश लेकर आ रहे हैं, हर वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, हर वक्त आप अपने आप से बोल रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, कैसा माइंडसेट है आपका, वही चीजें मल्टीप्लाई होंगी आपकी लाइफ के अंदर। तो कचरा भरने का मतलब क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके सामने एक ऐसा एक ऐसा कुछ ऐसा आपके सामने आ गया कि आपसे कहा गया कि अरे आपके ऊपर तंत्र हुआ है। राइट, अब मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। और आपने उस पर अपनी पूरी पावर लगा दी कि मेरे ऊपर तंत्र हुआ है। ठीक, और आपने कॉन्टिन्यूसली वही सोचना शुरू कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर किया है, मेरे आसपास के लोगों ने किया है, मेरी फैमिली मेंबर थी, और उसने आपने कंटिन्यूसली इसको चलाना स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि आपने सबकॉन्शियस में एक पिक्चर चलाना शुरू कर दिया और आप उससे कह रहे हो कि यही यही मैनिफेस्ट करो। जबकि इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं उनको क्या बोलना है? नो। अगर मान लो हुआ भी है और आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कभी आ भी जाए तो भी सबकॉन्शियस से कैसे काटा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबकॉन्शियस में क्या बोलना है? आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे मेरे ही कर्मों का दंड मिलता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान शिव की मर्जी के बिना मुझे परेशान कर ले। इस तरीके के अफर्मेशंस, ताकि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में ना जाएं। अब आपको ये ट्रैश का मीनिंग समझ में आएगा कि दिमाग में कचरा भरना किसे कहते हैं। मतलब ऐसी चीजों को फॉलो करना या ऐसी चीजों को भर लेना जो आप होते हुए नहीं देखना चाहते। क्या आप देखना चाहते हो कि आपके ऊपर इस तरह की क्रियाएं हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट क्यों करना? जिस पर एनर्जी दोगे वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी। तो एनर्जी किस पे देनी है? गॉडेस की एनर्जी पे। बल्कि माता माता जो होती हैं उनसे कनेक्ट करो। यहाँ पर स्पेल का कार्ड आ रहा है। अच्छा, स्पेल का कार्ड बड़ा अच्छा कार्ड है। ये पता है यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जितने भी लोग की अवेकनिंग हुई, यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी भी है, दिखाती हूँ मैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ और आपको क्या बता रही है? वो आपसे कह रही है कि जितना आप सच को चुनते जाएंगे और ऑथेंटिक सेल्फ में आते जाएंगे, उतनी रियलिटी और रियल चीजें आपकी फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगी। मतलब जितना आप लाइट को चुनेंगे उतनी ही लाइट से भरी हुई चीजें आपको चुनेंगी। जितना आप डार्कनेस को चूज करेंगे, फेक चीजों को चूज करेंगे, फियर को चूज करेंगे, शेम को चूज करेंगे, उसी तरह की चीजें, उसी तरीके के वाइब्रेशन के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अवेकनिंग मतलब सच को चूज करना। जागृति का अर्थ है कि मैं जागा हूं, मुझे निडर हूं, मैं सही को ही चूज करूंगा जो मेरे भीतर से आएगा। इंट्यूशन, राइट। तो फ्यूचर सेल्फ बता रही है अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करोगे, बता रही है वो आपको। ठीक है, अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। अब जैसे मान लो आप ये रीडिंग देख रहे हो आज, अब यहाँ से आपकी फ्यूचर सेल्फ ने आपको गाइड कर दिया कि इस तरह की चीजें आपके भविष्य में घटित हो सकती हैं। तो आपका जो आज का डिसीजन है वो इसके आधार पर होना चाहिए कि नहीं। अब आप मान लो कोई गलत डिसीजन ले ले, फिर कहे कि मेरे फ्यूचर में तो ये दिखा रहा था, अब ये क्यों मिल रहा है मुझे। आपने आज डिसीजन गलत लिया, आपसे कहा गया था डार्कनेस और लाइट में से लाइट को चूज करिएगा। तो फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रही है कि आप गॉडेस की एनर्जी तक जाएंगे। समझ रहे हो कैसे काम करती है एनर्जीज? आप हर मिनट हर सेकंड एक थॉट बनाते हैं, तो हमें उस चीज के लिए अवेयर होना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेल की एनर्जी आ रही है। स्पेल का मतलब क्या हो गया? देखो भाई, आपके पास पावर है मैजिक को क्रिएट करने की। जितने भी लोग अवेकनिंग से जा रहे हैं, शुद्धिकरण से जा रहे हैं, इन पास स्पेल लगाने की पावर होती है। अब स्पेल कैसे लगता है? मन से, कर्म से और वचन से।
स्पेल और क्या है? तुम किसी को कुछ बोल दो, स्पेल ही तो है। तुम किसी का कुछ रिचुअल वगैरह कर दो, स्पेल ही तो है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो तुम, और तुम कुछ सोचोगे, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स भी मैग्नेटिक हो जाते हैं जब तुम हायर डायमेंशन में जाते हो, 4D से निकल के 5D 6D, तो मैग्नेटिक थॉट्स हो जाएंगे। जो सोचोगे वो भी चीजें हो जाएंगी, अपनी लाइफ में भी क्रिएट कर दोगे, औरों की में भी क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो ये स्पेल तो है, और क्या है? राइट, यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल अपने उद्धार के लिए करना, ना कि किसी के विनाश के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा पूजा करी और उससे आपको कोई एनर्जी मिली। ठीक है, अब उस एनर्जी को आपसे कहा गया था ये तुम्हारी एनर्जी, अब इसको दिशा देनी है, राइट। और आपने किसी का बुरा सोचने में उस एनर्जी को लगाया, तो वो एनर्जी जो आपको मिली थी वो उसका बुरा करने में लग जाएगी पूरी। अब आप कहोगे कि मेरे पास कुछ बचा क्यों नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो इकट्ठा किया था वो आपने वहां लगा दिया। उसका नुकसान हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत क्रोधित थे और बहुत परेशान थे। आप कह रहे थे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लोग कर्सेस कर देते ना, लग जाती। बददुआएं कैसे लग जाती हैं? ऐसी लग जाती हैं। जो आपके पास आपका वो जो ऋषि मुनि होते थे, वो हाथ में जल लेकर से श्राप देते, तो काहे से देते थे? वो क्या था उनके पास? उनका पुण्य। उस पुण्य के आधार पे, जो तपस्या करके जो बल प्राप्त किया, उसके आधार पे दे देते थे। और जो लोग कुकर्मी है, पापी, उनकी कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मैंने क्या कहने की कोशिश की है? तो इसका अर्थ ये है कि भाई हमें करना है किसी का बुरा, क्या करना है? अपना उद्धार। मतलब हमारे पास जो एनर्जी, हम उसको कैसे लगाएंगे कि हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हमारी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, हमारी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, हमारी बहुत ग्रोथ हो रही है, हमारा कनेक्शन भोले बाबा से बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा कनेक्शन हायर पावर से बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत अच्छे से अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। हम ये मैनिफेस्ट करेंगे, हम ये कहेंगे कि जा इसका विनाश करके आ जा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। एनर्जी कैसे काम करती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी लोग एनर्जी पर वर्क करते हैं, एनर्जी वर्क, ठीक है, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी मैंने क्या बोला। आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो? लोग कहते हैं ना कि जिस पर एनर्जी लगाओ वही मैनिफेस्ट होता है। तो कहाँ लग रही है आपकी एनर्जी? आप कहते हो कि शिविदी, कुछ लोग पूछते हैं, शिविदी पार्टनर को चेस करने का मीनिंग क्या होता है? ये पार्टनर को चेस ही करना तो हुआ, जब आपके सारे दिमाग में पूरे समय उस पर एनर्जी लग रही है। तो इसको चेजिंग नहीं बोलेंगे? बताओ कमेंट सेक्शन में। फ्यूचर सेल्फ आपकी और क्या बता रही है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो रिसीव करने के लिए। तुम रिसीव करना है तुम्हें, तो लव को चूज करो। सबसे पहले तो क्या बोलना है? आई डिजर्व लव। ठीक है, आप लव डिजर्व करते हैं और आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत से पार्टनर की, या जो भी आपके मन में बसा हुआ है उस पार्टनर की आप तस्वीर ले सकते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको पार्टनर पे डाउट है, ट्रस्ट इशू है, तो आप एक खूबसूरत व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब जो भी चेहरा आपके सामने आए भविष्य के अंदर, कि काश मेरा पार्टनर ऐसे 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 होता। यहाँ लगाओ अपनी एनर्जी। फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि इन जगहों पर लगना चाहिए एनर्जी। एनर्जी यहाँ नहीं लगनी चाहिए कि कितना कष्ट दिया है मुझे, कितनी तकलीफ दी है मुझे, कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। आप रिपीट कर रहे हो, ये फॉर्मेशंस में आता है। देखो, कुछ लोगों को ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मतलब बहुत सारे लोग दुख में पड़े रहते हैं लेकिन वहां से निकल नहीं पाते। और अगर आपको परमात्मा निकालने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि भाग्य परिवर्तन का मौका दिया उसने आपको। नहीं तो ये गाइडेंस आपको कभी मिलती ही नहीं। आज से 10 साल पहले नहीं मिली आपको, अब वो मिल रही है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में है कि आप कैसे कर्म करना चुन रहे हो। कर्म का मतलब किसी को धोखा देना या किसी के लिए अच्छा करना ही नहीं होता है। कर्म का मतलब कि आप सारा दिन क्या क्रिएट कर रहे हो, जब कोई देख रहा है तब, और जब कोई नहीं देख रहा है तब। दोनों बार आप क्या क्रिएट कर रहे हो। तो किसी इंसान को कितना भी जज करते रहो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम बेकार हो, तुम इतना अच्छा नहीं करते, तो उससे क्या हो रहा है? उसके कर्म उसका भाग्य बनाएंगे, आपका तो कुछ नहीं बनना। आप कितना ही किसी को ब्लेम करते रहो, आपका तो बनेगा आप ही के कर्म से, मतलब आप जो क्रिएट कर रहे हो उससे। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो फिर क्या है यहाँ पर मैसेज? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप आज मतलब ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में मैरिज नहीं है, तो यहाँ पर रिंग की एनर्जी ये दिखा रही है कि फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि मैरिज है। और मतलब कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ना जैसे वो ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में भविष्य में बहुत लग्जरी है। पता नहीं क्यों 90 नंबर है, मेरे को यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा लग्जरी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ना जैसे लग रहा है कि
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, आप में से कुछ लोग जैसे फॉरेन सेटल हो सकते हैं, मुझे वही वाली वाइब आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अब्रॉड सेटल हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर बहुत सारी लग्जरी है आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है रिंग देखकर कि कुछ लोगों की मैरिज ऐसी जगह पर हो सकती है जैसे हम कहते हैं कि बहुत दूर, कहीं फॉरेन में, दूसरी कंट्री, वहां जाकर आपका भाग्य उदय हो जाए, इस तरह का मैसेज है ये। देखो यहाँ भी हार्ट, लेकिन ये पता है इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए ना हार्ट चक्रा पे हीलिंग लगेगी। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि बिना हार्ट चक्रा की हीलिंग के आप ये कप रिसीव नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही रोते रह जाओगे, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने। आपसे कहा जा रहा है चूज लव एंड पीस। जो सर्व नहीं कर रहा भगा दो लाइफ से। हम सबका ठेका लेके नहीं बैठे यहाँ पे, ठीक है। और यार आप कहोगे दिया से बोल रही, सच में सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं, अगर सबकी उठानी तो फिर ऐसे 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में खुशी से रहो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रही है कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं भाई, फ्यूचर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेस्ड एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि है आपके फ्यूचर में। 22 नंबर है, ब्लेस्ड हो आप, ब्लेस्ड। ठीक है, इतना ज़्यादा जो आपने संघर्ष किया है ना, आप में से कुछ लोगों के इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन है फ्यूचर में। चीज़ों को देखकर आप समझ जाओगे कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और आप में से कुछ लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, ये भी फ्यूचर सेल्फ बता रही है। जो गॉडेस एनर्जी में टैप इन करेगा वो यहाँ पर ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर, कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, साइंटिस्ट, फिलोसफर, ठीक है, या फिर आप मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारी बुक्स नज़र आ रही हैं। अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, पढ़ने की बड़ी इच्छा है आपकी, तो ये चीज़ भी आपके लिए फ्यूचर सेल्फ आपकी बता रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे अगर आप, ऐसा लग रहा है आपको कि बस यू नो आप में से जो लोग भी ये सोचते हैं कि मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैंने पूरा समय अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपने घर बार पे, अपने हस्बैंड पे लगा दिया है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए आप वर्थ चाहते हो। अगर कोई ऐसी फीमेल, कुछ कोई ऐसे मेल यहाँ पर मौजूद हैं जिनको लग रहा है मैंने पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना है जहाँ पर मुझे बहुत खुशी मिले, अपने लिए टाइम निकालना है, तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है फ्यूचर में। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, जैसे 2 बार मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जैसे किसी का एकदम से आ जाना और किसी का एकदम से चले जाना। कभी-कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि कोई एकदम से आ जाता है, लाइफ में एंटर कर जाता है, कोई एकदम से लाइफ से गायब हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो शॉक्ड मत होना। जो आपकी सोल अलाइनमेंट में होगा सरेंडर के बाद वो आपको मिलेगा, जो नहीं होगा वो तो चाहने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर सीक्रेट की एनर्जी आई है। किसी चीज़ को अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को आप, या फिर ऐसा भी है कुछ आपके अंदर ऐसा है, कोई सीक्रेट है जिसे आपने दबा के रखा है, या कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ही अंदर परेशान कर रही है, कुछ गलत आपसे हो गया था, उसको आपने स्वीकारा नहीं है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर जैसे हील होगी। आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि वो भी आप हील करोगे यहाँ पे, राइट। पूरी क्लेंजिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बस यहाँ पर एक पहले ही मैसेज निकल के आया था, जो वो ये निकल के आया था कि किसी भी चीज़ को अटैचमेंट के साथ स्वीकार नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको, मतलब क्योंकि मैं डिजर्विंग हूँ इसीलिए मुझे मिली हुई है, मुझे किसी में बहुत ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिर वही चीज़ होती है ना कि हमारी चेतना जो है गिरने लगती है नीचे। आपको कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।